नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिलकर वापस लौट रहे राजद नेता की सड़क दुर्घटना में मौत। हजारीबाग में सड़क हादसे का हुए शिकार। सहरसा के पूर्व जिला पार्षद थे विजेंद्र यादव। मोकामा प्रखंड के कन्हैयापुर शक्ति केंद्र पर बीजेपी ने किया बैठक का आयोजन। सरकार की उपलब्धियों पर बिहार विधानसभा जीतने की कही बात। लोगों तक चुनाव से पहले पीएम की योजनाओं को पहुंचाने का लिया संकल्प। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं नजदीक। नेताओं ने अनलॉक 3 की उड़ाई धज्जियां। जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की बैठक में 400 से ज्यादा लोग हुए शामिल। और औरंगाबाद में अज्ञात अपराधियों का तांडव जारी। सो रहे व्यक्ति की गला रेत कर हत्या की कोशिश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलकर वापस जा रहे राजद नेता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बता दें कि सहरसा के पूर्व जिला पार्षद सह राजद नेता विजेंद्र यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। राजद नेता विजेंद्र रांची रिम्स में यहां पर अपना इलाज करा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची आए थे। उनसे मिलकर वापस सहरसा लौट रहे थे, तभी हजारीबाग में सड़क हादसे का शिकार हो गए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के यहां पर अस्थावा से जेडीयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा रविवार के दिन यहां मोहम्मदपुर में ग्रामीणों के बीच मास्क का वितरण किया गया, लेकिन जेडीयू विधायक शायद अपने ही कार्यकर्ताओं को मास्क पहनने की सलाह देना भूल गए। नतीजन काफिले में शामिल हुए कार्यकर्ता बिना मास्क के नजर आए। विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार का काफिला, जिसमें लगभग 500 से ज्यादा मोटरसाइकिल शामिल हुई। अनलॉक के नियमों की यहां पर आराम से खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही आपको बताते चले कि यातायात के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए कार्यकर्ता जेडीयू विधायक के काफिले में शामिल हुए। विधायक जी ने विद्यालय परिसर में जनसभा को संबोधित भी किया। जनसभा में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हद तो तब हो गई जब केंद्र और राज्य सरकार के नियमों को ताक पर रखकर विद्यालय परिसर में सामूहिक यहां पर खाने का आयोजन भी किया गया। सत्ता पक्ष के लोग ही सरकार के नियमों की अवहेलना करने में लगे हुए हैं, जिसके बाद विधायक ने यहां उत्तरथू पंचायत में सड़क का उद्घाटन भी किया है। तो मोकामा प्रखंड के कन्हैयापुर शांति केंद्र पर भाजपा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर बिहार विधानसभा का चुनाव जीतने का ताना बाना बुना गया। प्रदेश भाजपा महामंत्री प्रमोद चंद्रवंशी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज सिंह और जिलाध्यक्ष डॉक्टर सियाराम सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सराहनीय और राष्ट्र हित कार्यों को भुनाने का संकल्प लिया गया। किसानों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कार्यों को जनता के बीच मजबूती से रखने का भी निर्णय लिया गया। कन्हैयापुर शक्ति केंद्र पर संपन्न हुई बीजेपी बैठक में यहां सप्तऋषि की भी समीक्षा की गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां बड़े नेताओं की वर्चुअल मीटिंग के लिए अभी से ही तैयार रहने का मंत्र दिया गया है। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे ही जिले में नेताओं द्वारा अनलॉक 3 का खुलेआम यहां पर मजाक उड़ाया जा रहा है। बता दें कि आज नालंदा जिले के गिरियक के डाक बंगला स्थित शिव पैलेस में जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना था, लेकिन यहां 400 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। सभा का आयोजन जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष मुन्नी देवी की तरफ से किया गया था और इस दौरान कार्यक्रम में यहां खाने पीने के और नाश्ते के पैकेट भी बांटे गए, जो कि पूरी तरह से प्रतिबंध थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर इस दौरान कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं इस मामले में राजगीर एसडीओ से दूरभाषा पर संपर्क साधा गया तो उन्होंने बताया कि हमें इस तरह की बैठक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले को जांच करने की बात कही है, लेकिन टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपकी चल रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं अनलॉक 3 की। यहाँ एक तरफ लोगों को सोशल
डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए बार बार कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में यहाँ 50 महिलाओं को आना था, लेकिन लगभग 400 महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर खाने पीने के लिए नाश्ते के पैकेट बांटे गए, जो पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। तो उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा जानकारी दी गई है कि माननीय उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार बाबा बैद्यनाथ मंदिर कल से झारखंड राज्य की आम श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन एंट्री पास की सुविधा यहां शुरू कर दी गई है, जिसके लिए यहां पर एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। आपको बता दें कि इस वेबसाइट पर आप लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही इसके बाद मिलने वाले पास से बाबा बैद्यनाथ का दर्शन यहां पर श्रद्धालु कर सकेंगे। बता दें कि एक व्यक्ति 4 लोगों के लिए ई पास यहां ले सकता है। स्वास्थ्य संबंधी मानकों की जांच होने के बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर में यहां जाने की अनुमति दे दी जाएगी। तो आपको बताते चले कि यहां पर जिस तरीके से बाबा मंदिर में ऑनलाइन एंट्री पास की सुविधा जो है वो शुरू कर दी गई है। साथ ही आपको बताते चले कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद ने जानकारी दी है कि उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार बाबा बैद्यनाथ मंदिर कल से झारखंड की आम जनता के लिए यहां पर ऑनलाइन एंट्री की जो सुविधा है वो शुरू कर दी गई है। इसके लिए एक वेबसाइट भी दी गई है, इस पर आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं, अपना पंजीकरण यहां पर आपको करना होगा। इसके बाद मिलने वाले पास से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे, यानी कि आम लोग भी अब इसके श्रद्धालु यहां पर जो आम लोग हैं वो भी दर्शन कर सकते हैं। एक व्यक्ति 4 लोगों के ई पास यहां पर ले सकता है। स्वास्थ्य संबंधी मानकों की जांच होने के बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है कि आप वो बाबा के दर्शन कर सकेंगे। चलिए यार, उसने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो औरंगाबाद में अज्ञात अपराधियों ने सो रहे व्यक्ति की गला रेतकर हत्या करने का प्रयास किया। घायल व्यक्ति के द्वारा शोर मचाने से आसपास के लोग यहां पहुंच गए और साथ ही यहां पर अपराधी उन्हें देखकर यहां भागने लगा। अपराधी यहां पर गला रेतकर भागने में कामयाब रहे। ये घटना रफीगंज के चारकावा
निचली डी गांव की है। फिलहाल घायल सत्येंद्र शर्मा का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं रफीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। हल्ला हुआ भाई, हल्ला किए हैं कि जल्दी रहो, मुड़ी काट रहा है। हम लोग सुतल से उठ के निकले बाहर, तो देख रहे हैं कि भाई हम लोग छटपटा रहे हैं। इसके बाद अब हल्ला हम लोग भी किए। इसके बाद उनको उठा के ठेला से लेके चले गए थाना से सरकारी अस्पताल ले गए। तो वहाँ फिर बड़ा बाबू डॉक्टरों के सब इलाज किए। इसके बाद रेफर करने गया, तो रेफर करने के बाद फिर इसके बाद इलाज हुआ। उसके बाद हम लोग बोले कि पटना लेके जाओ, तो हम लोग पैसा वैसा नहीं था। इसके बाद लेके हम लोग घर लौट आए। हम तो घर में से निकल लिए बाबू, रोड से धापले रहती मार खून गिरी था गलती की मोरिया बोली था थी, बोले निकालते नहीं गाल बलवाई था थी, कहता थी जिसे मोरे काट के लाओ, मोरे काट लो खाओ वो न भाग लो है। कितना बजे के आसपास? 12 बजे थले 12 बजे थले तो खाने कौन लिया का कोई दुश्मनी था का? अब हम ना जाने थे बाबू किसे दुश्मनी खा लाइक। और अब खबर भागलपुर से है। भागलपुर से एक डबल मर्डर की खबर सामने आ रही है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव में यहां बीएसएफ जवान की पत्नी समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीएसएफ जवान की तैनाती गुजरात के अहमदाबाद में है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बाथरूम से यहां बरामद किया। प्रारंभिक जांच में पुलिस प्रेम संबंध को लेकर हत्या किए जाने का दावा कर रही है। इस संबंध में पुलिस 2 लोगों से पूछताछ भी कर रही है। बीएसएफ जवान की पत्नी और पड़ोस के राहुल कुमार को नजदीक से गोली मारी गई है। हत्या के बाद दोनों के शव को बाथरूम में बंद कर दिया गया। मौके पर पहुंची गोपालपुर पुलिस घटना की जानकारी यहां पर पदाधिकारी को देकर जरूरी कार्रवाई में जुट गई है। दोहरे हत्याकांड को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। घटनास्थल पर एसडीपीओ ने भी पुलिस बल के साथ पहुंचकर यहां मुआयना किया। आपको बताते चले कि एसपी ने घटना की जांच के लिए फिलहाल एफएसएल टीम को लगाने की बात कही है। किसका? हमरे पुत्र को बाल बच्चा हुआ है। तो हमने यहाँ से गया कहा केबाड़ बंद है, कहलिए अच्छा लेटरिन करे थे। फिर 10 मिनट के बाद आवे से देखे से केबाड़े बंद। तब हमरा कल के हमरा ये लिए देखे से केबाड़े बंद। तब हथौड़ी मंगलिए, तब हथौड़ी लाने दिलके, तब ओकरा तोड़ लिए। हजूर जैसे देखे से फटका के दोनों घर से हमारा वाइफ थी। क्या बताई? इस तरह का घटना हो गया। क्या घटना हुआ बताई होगी ना कुछ? लड़का जो है कि मर दिया है लेटरिन रूम में। तो कितनी जानकारी हमको मिली। कौन मार दिया? क्या पता नहीं। क्या आपके राहगीर से बगल के थी से क्या दुश्मनी है क्या? किसी से कोई शक है? कोई दुश्मनी नहीं है हमको, किसी से झगड़ा नहीं है किसी से। प्रयास कर रहे हैं जानने का। एफएसएल टीम को बुलाया गया है। एफएसएल टीम आ जाता है तो थोड़ा बहुत हम लोग को अनुमान लगेगा, ठीक है ना। कोई भी लोग जो हैं कुछ अभी बताने को नहीं तैयार हैं कि एग्जैक्टली में हुआ क्या है। ये घटना सर कितने बजे की है ये, और क्या आपको? ये जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन घर वाले को पता 5 साढ़े 5 बजे पता चलेगा। तो वहीं जैन धर्मावलंबियों के 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर हजारीबाग की प्रिया जैन ने 10 दिनों का यहां पर निर्जला उपवास किया है। वहीं हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने प्रिया जैन से खास बातचीत की है। हजारीबाग की बात कर रहे हैं और हजारीबाग में ही नहीं पूरे देश में जैन धर्मावलंबियों का 10 लक्षण पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो गया है। आज 7वां दिन। खास अपने दर्शकों को बता दूं कि 10 लक्षण में ऐसे भी जैन धर्मावलंबी है जो 10 दिन का निर्जला उपवास करते हैं। आज इसी के तहत आज हम पहुंचे हैं प्रिया जैन के निवास स्थल पर, जो कि 10 दिनों का निर्जला उपवास कर रही है। सबसे पहले तो आपको साना न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप 10 दिन का निर्जला उपवास कर लिया। क्या कुछ है? जय जिनेन्द्र, मेरे मन में अचानक आया कि मैं व्रत को करूं। मैं कभी नहीं की थी निर्जला। 10 का सब मना किए मुझे कि तुम मत करो मत करो। मैं अचानक बोली नहीं करूं। जब मेरे मन में आ गया तो मैं कर ली। फर्स्ट डे तो सब मना किया मुझे
कि नहीं इतना कोरोना चल रहा है, इतना महामारी है और तुम व्रत करोगी, फिर आगे सबने सबको अलग अलग फैलाया कि नहीं कुछ हो जाएगा। हाँ ठीक है, भगवान की कृपा है, आगे कुछ देखा जाएगा। प्रिया जी, क्योंकि श्रद्धा की बात होती है, मंदिर भी बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, कैसे ये क्या कर पा? मैं घर पे ही रह के घर पे पूजा किया, घर पे पाठ किए, परमान सागर जी का महाराज का कथवास्तु का सब देखती थी, परमान सागर जी का सबकी प्रवचन सुनती थी, परमान सागर जी का पूजा सब चीज उनका जैसा होता तो उनके हिसाब से ही करती थी। पहले के नित्य क्रियाक्रम में क्या कुछ बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समय से उठना, 5 बजे नींद खुल जाता है, मतलब महाराज जी का वो संग होता है वो करना है, फिर मंदिर में कलश देखने जाना है, फिर पूजा करना है, मतलब टाइम कैसे पार होता है वो पता नहीं। क्योंकि आज 7वां दिन है, 7 दिन में आपने पानी तक भी ग्रहण दी, तो ये कैसा लगा 7 दिन कैसे? क्योंकि पहले भी आपके पिछले विगत महीनों की बात करो, अब मैं 7 दिन कैसा क्या लगा? ठीक लग रहा, अच्छा लग रहा, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे लग रहे। क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मुझे तो राम दशरथी जी करके हमको 7 दिन में इतना अच्छा अनुभव लगा है कि माँ बोलते कि कोई कुछ नहीं है, बस भगवान के अंदर में तर्पण कर लीजिए, वही अच्छा होगा। बिल्कुल एक श्रद्धा के साथ जैन धर्मावलंबियों ने, प्रिया जैन ने हजारीबाग में निर्जला उपवास 10 दिनों का किया है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं प्रमोद खंडेलवाल, साधना न्यूज, हजारीबाग। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति, झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो औरंगाबाद के महादलित टोला के महादलितों ने अनुमंडल पदाधिकारी पर यहां सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। औरंगाबाद के दाऊदनगर महादलित टोला के लोग आज नरकीय जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। टोले में पासवान चौक से लेकर यहां मौला नगर तक सड़क नाले में तब्दील हो गई है। जल जमाव की वजह से जब भी गाड़ियां यहां पार होती हैं तो सड़क पर जो पानी जमा होता है उसकी वजह से यहाँ लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोनों वार्ड के ग्रामीणों ने बताया कि तकरीबन 18 महीनों से नगर पालिका पदाधिकारी के पास हम लोगों ने बार बार आवेदन दिया, लेकिन आज तक इस पर किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन भी दिया गया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो सकी। यहाँ तो ये पासवान चौक से लेकर के मोलाबाग तक जो रास्ता है, ये ऐसा रास्ता है जिससे दाऊदनगर शहर का ये बाईपास है और इससे जाम से नियाज मिलता है। इससे हर विकट परिस्थिति में यही रास्ता का उपयोग किया गया है। आज ये देख करके मुझे बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है और हमारी सरकार ने जिस तरह की सब तरह की सुख सुविधाएं और हर तरह का फैसिलिटी किया है, लेकिन पदाधिकारियों के निकम्मापन के कारण ये रास्ता ऐसा रह गया है। तो यही है कि हमारा रोड बने। अब देख रहे हैं कि मैच से लेकर नगर पंचायत में दिया जा रहा है, एप्लीकेशन दिया जा रहा है, एसडीओ के पास दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये महादलित टोली है और यही सारा ट्रक कर रहे हैं लोग। हम लोग तो यही अपेक्षा करें कि कम से कम मरम्मत तो हो जाए। एसडीओ को कब दिए हैं? हो रहा है 1 महीना।
ऐसे हम लोग तो बहुत दिनों से लगभग 1 साल पहले से यहाँ पर जो पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से सार्वजनिक हम लोग सूचना देते रहे। इस पर भी लोग पदाधिकारीगण ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसके बाद एसडीओ साहब को हम लोग पिछला बार जब कॉल गिरा उसके बाद हम लोग आवेदन दिए, इसके बाद नगर परिषद को आवेदन दिए। लेकिन यहाँ पर जो लगता है इस दलित मोहल्ले में जो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदया हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त को जबकि उनको सभी दलित मोहल्ले में झंडा फहराना आना था, लेकिन दलित मोहल्ला समझ के या ये रास्ता खराब समझ के वो नहीं आ सके। कोई पता तो बाढ़नगर थाना क्षेत्र के मून मोहल्ले में मामूली से विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। 1 घंटे तक चली लाठी डंडे और ईंट पत्थर से इस हमले में 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। सूचना पाकर पहुंची बाढ़ पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही नगर में सघन गश्ती की जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। एक बच्चा को गया था बनिया के यहाँ सामान लाने के लिए, उसको पकड़ करके ठहरो ना, बच्चा को पकड़ के 3 वो मिल के बाप बेटा जो अभी पकड़ाया है वो मिल के मारना शुरू किया। मेरा भतीजा गया बचाने के लिए, उसको भी मारने लगा और उसके बाद यहाँ के औरत सबको घर में घुस के मारने लगा। जब हम स्टेशन से पता चला है तो देखिए मेरा साथ क्या किया। कितने लोग घायल है? 6 लोग घायल है। क्या चीज से मारा गया? रड से मारा है, हॉकी से मारा है। तो अस्पताल में दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है, जिसमें अस्पताल प्रबंधन पर भी आरोप लग रहे हैं। दरअसल यहाँ पर एक महिला को इलाज के लिए कुमारधुवी मैथन मोड़ स्थित स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की करतूत देखिए कि उस बीमार महिला के चेहरे को कपड़े से ढककर उसके साथ बदतमीजी की गई। उसके कपड़े को खोलने का प्रयास किया गया। इस बात को लेकर अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा तो पीड़ित को पैसा देने की यहां पर पेशकश की गई। बता दें कि मामले को दबाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन परिजन कार्रवाई पर अड़ गए हैं। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जैसे ही हमको शक हो गया, जल्दी से हम दुपट्टा आंख पर से हटाए, देख रहे हैं कि मेरा पूरा कपड़ा ओपन है, मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा था। तब तक सामने वाली जो होती है लेडीज वो उठ गई थी। और मेरे बोलने में मेरा इतना ताकत भी नहीं था, ना मेरे शरीर में इतना ताकत है कि हम उठ के अपने हस्बैंड को बुला पाते हैं, और ना ही शीशा लगा हुआ था, ना आवाज मेरी बाहर जा रही थी। तो हम बोलते तो आखिर हम कैसे बोलते, और हम इतनी बीमार थे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो मेरे बीमारी का फायदा उठा के मेरा इज्जत को लूटना चाहा और कुछ भी नहीं। मामला ये हुआ कि मैं अपनी वाइफ को भर्ती किया हूँ हॉस्पिटल, आपका कुमारडुबी स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल में। ठीक है, परसों दिन रात तो वही 12 से 1 बजे के करीब रात में क्या किया गया है कि एक्सरे जब लेने के टाइम कपड़ा उतारा गया है। कपड़ा उतारने के बाद ये लेडीज का काम है, लेकिन एक जेंट्स भी डॉक्टर भी नहीं था। ये सिर्फ हॉस्पिटल का एक मैनेजमेंट था, जिसमें सारा डॉक्टर हर एक इंसान मिला और नर्स तक भी मिली हुई थी। जो हम लेडी को रखे थे अपना वाइफ का देखभाल करने के लिए, बाथरूम ले जाने के लिए, दवा खिलाने के लिए, वो भी मिली हुई थी। मतलब सारे लोग यहाँ पे मिले हुए थे। कल रात में मतलब एक्सेस हो गया। यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो आएंगे, आने के बाद हम उनसे सुनेंगे क्या हुआ है नहीं हुआ है। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है पेशेंट। मैं पेशेंट के ट्रीटमेंट को लेके बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं भरा हुआ पेशेंट है, और लास्ट 2 सालों से हम लोग सिर्फ पेशेंट के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट है। अभी तक हम जानने का कोशिश भी नहीं किए हैं, जो भी किया है, क्यों किया है, क्या बात है, हमको जानने का भी इंटरेस्ट भी नहीं है। इसमें तो आपका भाई ही आरोपी बन गया। नहीं, भाई आरोप, किसी का आरोप देने से और कुछ करने से हमको अभी कुछ पता नहीं ना। अपने पति के साथ इलाज कराने के लिए यहाँ कुमारडुबी स्पेक्ट्रम में आई थी। रात में हमारे कुमारडुबी थाना को सूचना मिला था कि उसके साथ वहाँ के जो टेक्नीशियन और भी कुछ लोगों की मिलीभगत से उसके साथ अश्लील हरकत किया जा रहा था। इसी संबंध में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। आवेदन भी प्राप्त हुआ है पीड़िता की तरफ से। डॉक्टर को भी जो वहाँ टेक्नीशियन था जिसके ऊपर आरोप लगा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से जानकारी दे, और साथ ही अस्पताल प्रबंधन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है?
जी कंचन, ये मामला जो है ये कुमारडुबी थाने का है। कुमारडुबी थाना क्षेत्र में स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल नामक एक अस्पताल है, जिसकी प्रबंधक जो है वो जयंती सरकार नामक एक महिला है, और उसके भाई पर यह आरोप लग रहा है कि उसके भाई द्वारा वहीं के पेशेंट, एक भारतीय जो महिला पेशेंट थी, उसके साथ छेड़खानी और उसके वस्त्र को खोलने का और उसके साथ बलात्कार करने का एक गंभीर आरोप लगा हुआ है। यह मामला बताया जा रहा है कि शुक्रवार को महिला टाइफाइड बीमारी को लेकर और सांस लेने में तकलीफ को लेकर भर्ती हुई थी, जिसके बाद महिला को परसों बहुत ज्यादा कठिनाई होने लगी, सांस लेने में बहुत दिक्कत आने लगी। तो उसने कंप्लेन किया, जिसके बाद देखने के बहाने और एक्सरे करने के बहाने कुछ लोग अंदर आए। महिला का जैसा आरोप है कि कुछ लोग अंदर आए, डॉक्टर थे, 3 चिकित्सक थे, एक दाई थी, और ये लोग जो है उसे एक्सरे रूम ले गए और वहां पे इनका पूरा कपड़ा खोल दिया गया, और उसी बीच में इनको होश आ गया। तो इन्होंने देखा कि मेरा कपड़ा खोल दिया गया है, तो जिसके बाद इन्होंने विरोध किया। इनका ये भी आरोप है कि इनके बगल में कोई और महिला थी जिसने इसका विरोध करते हुए उन लोगों को भगाया। मामला फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, इसके पति भी आ गए और इनके पति को अंदर प्रवेश नहीं किया जा रहा था, उनको अंदर आने की अनुमति नहीं मिल रही थी, जिसके बाद हो हंगामा और बढ़ गया। और मामला जो है ये कुमारडुबी थाना पहुंचा, जिसके बाद पुलिस मौके घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को अपने साथ ले गई। बिल्कुल सुशील, जिस तरीके से अभी हमने इस महिला के पति की यहाँ पर बात सुनी, तो उनका ये कहना था कि जिन कामों के लिए एक वहाँ पर लेडी डॉक्टर को होना चाहिए, लेडी नर्स को होना चाहिए, वो काम वहाँ पर जेंट्स कर रहे थे। इसे लेकर कई तरह के सवाल यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन पर भी खड़े होते हैं, अस्पताल प्रशासन पर खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि एक नर्स भी वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन नर्स के होने के बावजूद यहाँ पे कपड़े जो है वो चिकित्सक जो है, पुरुष चिकित्सक जो है वो, और जो भी अस्पताल प्रबंधन के ये जो भाई हैं, इन पे आरोप लग रहा है। तो ये लोग कपड़े खोल रहे थे, इन लोगों को मतलब कैसे ऑथोरिटी मिल गई, इस टाइप का इन्होंने आरोप लगाया है। और बात भी सही है कि एक महिला वार्ड में एक महिला के इस तरह से महिला के साथ बर्ताव किया जाना, एक पुरुष चिकित्सक हो या फिर पुरुष कर्मी हो, उसके द्वारा ये करना तो सरासर गलत है। और इसी को लेकर इन्होंने यह आरोप भी लगाया है, जिसके बाद जब मामला बढ़ गया तो इनको 2 लाख रुपए का प्रलोभन भी देने का प्रयास किया गया है अस्पताल प्रबंधन के द्वारा। और वहीं जब जयंती सरकार अस्पताल के प्रबंधक जो है उनसे जब पत्रकारों ने सवाल दागा, तो उनका कहना है कि मेरे भाई पे जो आरोप लग रहा है ये सरासर गलत है और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर जब उनको बोला गया तो उन्होंने हैरान करती है ऐसी चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हैरान करती हैं कि जिन कामों के लिए एक लेडी डॉक्टर को वहां होना चाहिए, लेडी नर्स को होना चाहिए, उनके होने के बावजूद भी वहां पर जेंट्स वहां इलाज करने के लिए पहुंच रहे थे। तमाम तरीके के सवाल यहाँ अस्पताल प्रबंधन, अस्पताल प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।